नमस्कार जी। एजुकेशन नॉलेज टी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी अगर आप किसी भी लेवल के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं एचटेट 2021 के लिए, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपसे 30 नंबर की पूछी जाएगी। 30 में से 30 किस प्रकार आप हासिल कर पाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्पेशल क्लास आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, पियाजे ने वृद्धि को किसके प्रति समायोजक योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? कौन से विद्वान थे जिन्होंने नैतिक वृद्धि की अवधारणा की प्रस्तुति की है? तो वह राइट आंसर जी इसका कोलबर्ग ने। कोलबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो कौन सी अवस्था है जीन पियाजे जी ने बताया है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर जिसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा पहचानने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, वोगोटस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? राइट आंसर है इसका किशोर अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, क्रोड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? सबसे उत्तम आयु कौन सी होती है? तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आते हैं, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे जी ने कौन सी विधि को अपनाया था? राइट आंसर आपको वो बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साक्षात्कार विधि। हम साक्षात्कार विधि के माध्यम से बच्चों के नैतिक विकास को समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सजग करते हैं, यह किस सिद्धांत का कथन है? राइट आंसर इसको बताना है। राइट आंसर देगा जीन पियाजे। जीन पियाजे जी ने बताया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सजन करते हैं, यह सिद्धांत जीन पियाजे जी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, यह कथन किसका है कि संज्ञात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो यह जीन पियाजे जी ने ही कहा है कि विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? राइट आंसर है इसका बंडूरा ने। राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, व्योक्टस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? यानी कि विकास में, बालक के विकास जब होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज का। समाज से ही बच्चा सीख पाता है और विकास सबसे ज़्यादा
बच्चे का समाज से ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो यह राइट आंसर इसका हो जाएगा थायरडाइक ने इसका सिद्धांत दिया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, खेल पद्धति के जनक कौन है? खेल पद्धति के जनक राइट आंसर हो जाएगा किल पेंटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, होरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? राइट आंसर इसका आर्मस्ट्रांग। भाई ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एचटेट 2021 के लिए। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों लेवलों में पेडागोजी पूछी जाती है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उस सभी के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा वीडियो को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति जो है उसके जनक बताना है, तो जनक है इसके जॉन डेवी। जॉन डेवी प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो राइट आंसर इसका 20 दांत होते हैं ऐसे जो अस्थायी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के जो मस्तिष्क है उसका वजन है लगभग 350 ग्राम। शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, तो राइट आंसर इसका लगभग 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है मनुष्य का। जो कि बड़ा मनुष्य होता है उसका लगभग 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी जीन पियाजे ने जिनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आएगा, जीन पियाजे के अनुसार रचित पुस्तक का क्या नाम है? यानी कि जीन पियाजे ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राइट आंसर इसका द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द, ये पुस्तक जीन पियाजे द्वारा लिखी गई और यह पुस्तक 1923 में जीन पियाजे जी ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बताई है? तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई है और यह अवस्थाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं। संवेदी अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, उसके बाद पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। उसके बाद तीसरी जो अवस्था बताई है ठोस, वह अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच होती है, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और जो चौथी अवस्था है औपचारिक संज्ञानात्मक, जो कि 11 से 18 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो यह जीन पियाजे जी ने ही इसकी पहचान की हुई है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने संबंधित है? तो यह होता है निरंतरता का सिद्धांत।